अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी यूट्यूब चैनल के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। सहाफ़ियों को हिरासा करने से मुतल्लिक जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को असखुद नोटिस लेने का इख्तियार था या नहीं, और क्या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तयशुदा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की या नहीं। इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। कायम मकाम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने आज भी इस केस की समाअत की। 3 समाअतें हो चुकी हैं। आज की समाअत तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। इस समाअत में पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन उन्होंने भी दलाइल दिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी उनके जो सदर हैं उन्होंने भी दलाइल दिए। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जवाबुल जवाब अपने दलाइल दिए, और प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के सदर अमजद नज़ीर भट्टी ने भी अपने गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखी। आज की मुकम्मल समाअत का अहवाल आपको बताते हैं। आज जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुशदिल खान उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ करते हुए ये कहा कि मैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोट पढ़ना चाहता हूँ। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का ये नोट नहीं है, ये एक आपको शायद गलतफहमी हो रही है। इसके बाद जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो कि बेंच के रुकन हैं, उन्होंने 3 क्वेश्चंस उठाए। 3 सवालात उनके क्या थे। पहला सवाल उन्होंने ये उठाया कि आर्टिकल 184(3) की जो आर्टिकल 184 की शिक 3 जो है उसके इख्तियार के इस्तेमाल के पैरामीटर्स क्या हैं। दूसरे सवाल में जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि आर्टिकल 184 की शिक 3 का इस्तेमाल कैसे होगा। और तीसरा सवाल जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये था कि आर्टिकल 184 की शिक 3 के इस्तेमाल कौन कर सकता है। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने यह भी कहा कि जुडिशल कार्रवाई जो है उसका प्रोसेस बाद में शुरू होता है। वकील पाकिस्तान बार कौंसिल का ये मौक़िफ़ था इस मामले के ऊपर कि बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पर अवामी मफाद के तहत असखुद नोटिस का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइन में असखुद नोटिस के इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट से मुराद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान भी हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के वकील ने मज़ीद कहा कि सहाफ़ियों के बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि बेंच नोटिस ले सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या अदालत में दरख्वास्त वसूल की जा सकती है। क्या कोई अदालती बेंच हुक्मनामे में ये लिख सकता है कि कौन सा मखसूस बेंच किस केस की समाअत करेगा या उस केस को सुनेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह भी कहा कि निज़ाम अदल में चीफ जस्टिस सरबराह इंतज़ामिया होता है, यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम जुडिशल जो इख्तियार है उसका तो मुकम्मल एहतराम करते हैं, और इसके ऊपर फिर पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन ने माजी के कुछ असखुद नोटिस लेने का हवाला दिया और ये कहा कि अखबारी ख़बरों पर असखुद नोटिस लेने की रिवायात और मिसालें मौजूद हैं। ये जो माजी में असखुद नोटिस लिए गए, इसके ऊपर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी अपने जो हाल ही में उन्होंने नोट लिखा है उसकी मिसाल दे चुके हैं, और ये कहा कि साकिब निसार ने एक व्हाट्सएप पैगाम के ऊपर नोटिस लिया और उस नोटिस की वजह से जो कौमी ख़जाना है उसको नुकसान पहुंचा, और उसको 100 अरब का जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये कहा कि किसी दरख्वास्त पर जज नोटिस तो ले सकता है, लेकिन इसके बाद क्या करना है ये मामला बहुत अहम है। लिखे गए ख़त या अखबारी ख़बर के ऊपर भी नोटिस जो हैं वो होते रहे हैं, इसकी रिवायात मौजूद हैं। जब किसी जज ने नोटिस लिया तो बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाता है। वकील पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तानी माशरे में सच बोलने की पर सज़ा मिलती है और दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। जस्टिस काजी अमीन इस पर बोले। उन्होंने ये कहा कि माजी की मुतनाज़ा रिवायात मौजूद हैं। क्या साइल को ये इख्तियार हासिल है कि उसका मुकदमा कौन सा बेंच या जज सुने। जस्टिस मुनीम अख्तर ने यह कहा कि अगर सहाफ़ियों की तरफ से दरख्वास्त तयशुदा तरीक़ाकार के तहत दायर की जाती तो ये मामला मुख्तलिफ होता। और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि आपने कल एक वकील साहब को, उनका इशारा अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ था कि कल आपने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को मुकम्मल वक्त दिया सुनने के लिए। मैं भी वकील हूँ
मैं भी एक वकला तंजीम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, इसलिए मुझे भी मुकम्मल वक्त दिया जाए। इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम आपको मुकम्मल टाइम देंगे, और जस्टिस एजाजुल एहसन ने वाज़ेह किया कि हम जो सवालात कर रहे हैं उसका मकसद ये नहीं है कि हम आपसे बहस करें। और इस पे फिर उसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने मज़ीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने का एक जो तरीक़ाकार है वो मौजूद है, और उस तरीक़ाकार को जो है वो सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। जस्टिस काजी फ़ैज़ ने मज़ीद कहा कि जो बुनियादी हकूक़ हैं हम उसके ज़ामिन हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस केस में मज़ीद जो दलाइल दिए गए उसमें चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल खुर्शीद ख़ान का ये कहना था कि अगर जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने मामला चीफ़ जस्टिस को नहीं भेजा तो ये कोई बहुत इशू नहीं है, और जब उनके दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर जहांगीर जदून जो कि वकील थे आमिर मीर के, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया और ये कहा कि आर्टिकल 184(3) का दायरा इख्तियार डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल करना होता है। मुतलका बेंच को दरख्वास्त दी गई और उसने ऑर्डर जारी किया। आर्टिकल 184(3) के तहत भी दरख्वास्त दायर करने का एक तरीक़ाकार मौजूद है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि वक्त के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। हम आज वीडियो लिंक के ज़रिए कराची और लाहौर के वकला को यहाँ से सुनते हैं। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मज़ीद कहा कि टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होती हैं, और इसके अलावा जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह कहा कि आर्टिकल 184(3) के तहत ऐसी मिसालें मौजूद हैं जिनमें दरख्वास्त ही दायर नहीं हुई। आपका कहना है कि दरख्वास्त गुजार ने दुरुस्त तरीक़ाकार अपनाया। इस पर जहांगीर जदून ने जवाब दिया कि आप वो सिपाही, जस्टिस काजी अमीन ने वकील जहांगीर जदून से मुकालमे में कहा कि आप वो सिपाही हैं जो बग़ैर तैयारी के और बग़ैर हथियार के जो हैं वो आप जंग के लिए आ गए हैं। आप दरख्वास्त को देखें, इसमें एक दरख्वास्त गुजार इमरान शफ़क़त के दस्तखत 14 अगस्त के हैं, जबकि दूसरे के 20 अगस्त को हैं। और इसका मतलब है कि दरख्वास्त 14 अगस्त को तैयार थी और दायर करने के लिए काफ़ी वक्त मौजूद था। जस्टिस काजी अमीन ने यह भी कहा कि इस वक्त चीफ जस्टिस भी पाकिस्तान में मौजूद थे जिनको दरख्वास्त दी जा सकती थी, तो एक मखसूस बेंच को दरख्वास्त क्यों दी गई, इसके ऊपर जस्टिस काजी अमीन ने सवाल उठाया है। इसके बाद सदर प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो मरूज़ात थे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने रखे, और उनका बुनियादी मौक़िफ़ ये था कि ये जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल ज़ेर बहस है वो आइनी नौयत का है, तो हम बतौर प्रेस एसोसिएशन जो है वो इस मामले के ऊपर राय नहीं देना चाहते। ताहम हम चाहते हैं कि हमारे जो सहाफ़ियों के हकूक़ का मामला है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुने। इस पर जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हम बुनियादी हकूक़ के ज़ामिन हैं, अगर सहाफ़ियों पर कोई ज़रब आई तो हम आपके साथ खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट भी आपके साथ है। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त पर हमला सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन से एक मुकालमे में ये कहा कि आपके इरादे पर हमें कोई शक नहीं है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात उस वक्त कही जब सदर सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ने ये कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान के ऊपर मुकम्मल एतमाद है। इसके बाद फिर बारी आई सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ ख़ान अफरीदी की। उन्होंने अपने दलाइल में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें उन्होंने ये कहा कि असखुद नोटिस लेने का जो तरीक़ाकार है उसके लिए फ़ुल कोर्ट बेंच तश्कील देना चाहिए, यानी कि तमाम जज साहिबान को बैठना चाहिए, 17 के 17 जज साहिबान बैठें और फिर ये तय किया जाए कि असखुद नोटिस जो है वो कैसे दिया जाता है और उसके पैरामीटर्स क्या हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया, और सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मज़ीद भी कहा कि जज चैम्बर में बैठा हो या बेंच में, वो कहलाता सुप्रीम कोर्ट ही है। मैं चाहता हूँ कि जजेस में इत्तेफाक और इत्तेहाद बरकरार रहे। जजेस में इत्तेहाद बरकरार रहना इदारे के लिए बेहतर है। लतीफ़ अफरीदी ने यह भी कहा कि अगर अदलिया में किसी किस्म की कोई तकसीम है तो इसका भी तासुर नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा केस से ये तासुर मिला है कि एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है। ये बात जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ख़ुद भी कल जो उन्होंने नोट लिखा था उसमें कह चुके हैं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने मज़ीद कहा कि ऐसी कोई मिसाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने दूसरे बेंच के फ़ैसले को गैर मौसर कर दिया हो। अभी एक ही मामला एक ही बेंच में ज़ेर अल्तवा है और लार्जर बेंच भी तश्कील दे दिया गया।
जैसे उमरता बंदयाल ने ये कहा कि आपकी बातें दिल से निकल रही हैं, हम उनकी कदर करते हैं, 20 अगस्त का हुक्म भी हमारा ही हुक्म था। और आखिर में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने जवाबुल जवाब के जो दलाइल दिए उसमें उनका ये कहना था कि आर्टिकल 184 3 के तहत दरख्वास्त सुनने के 3 मराहिल हैं। पहला मरला जब ये दरख्वास्त प्रॉपरली दायर होती है, दूसरा मरला जब इस दरख्वास्त का जायज़ा लिया जाता है कि क्या ये आर्टिकल 184 3 के तहत आती है या नहीं, तीसरे मरले में ये होता है कि आर्टिकल 184 3 का इस्तेमाल करके ये कहा जाता है कि हाँ जी ये दरख्वास्त सुनी जा सकती है। और चौथा मरले में बेंच तश्कील देने के बाद ये जो उसकी प्रॉपर हियरिंग होती है। अटॉर्नी जनरल ने यह भी कहा कि साबिक चीफ जस्टिस जो साकिब निसार थे, उन्होंने एक फ़ैसला दिया था जिसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को अलग कर दिया था। उसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक इख्तलाफी नोट लिखा था और उस इख्तलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा था कि जब बेंच में केस समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए, कार लिस्ट जारी हो जाए, तो फिर उसके बाद जो चीफ़ जस्टिस का इंतज़ामी इख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है। अब इस केस की समाअत मुकम्मल हो चुकी है। ऑर्डर इसका जो है वो कोर्ट ने कहा है कि हम ओपन कोर्ट में जारी करेंगे और टाइम जो दिया गया है वो सपहर का है, हो सकता है 3 साढ़े 3 के दरमियान इसका जो शॉर्ट ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाए। तो अब देखना ये है कि इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो 5 मेंबर बेंच है इसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल को भी शामिल कर दिया जाएगा और 7 मेंबर बेंच बनाकर ये जो सहाफ़ियों को हिरासा करने का मामला है इस केस को सुना जाएगा, या सहाफ़ियों के हकूक़ से मुतल्लिक जो दरख्वास्त है उसको अलग एक स्पेशल बेंच बनाकर इसको सुना जाएगा। तो अब देखना ये है कि ये शॉर्ट ऑर्डर में किस तरह की जो हिदायत हैं वो दी जाती हैं या किस तरह से बेंच बनाया जाता है। तो इसका जो शॉर्ट ऑर्डर आएगा उस पर भी हम अपने नाज़रीन से जो है वो मालूमात शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।